हेलो स्टूडेंट, लोकस के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। इससे पहले हमने 3 बेसिक टर्म सीखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये तीनों बेसिक टर्म हम सीख रखे थे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इसका कैलकुलेशन हमें करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है ये हमने बता रखा था आपको कि F अपॉन क्यू नॉट या E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला था, ठीक है। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो एक डेरिवेशन यहां पे हम करवा रहे हैं, उस बात को अच्छे से समझिएगा। वो डेरिवेशन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, उसका रिजल्ट। तो एक बार डेरिवेशन हम सीख लेते हैं, उसके बाद जो पॉइंट है निकल के आएगा, वो उस पॉइंट को आपको दिमाग में रखना। हमारे पास एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है, एक्स बाई जेड। और इस ओरिजिन पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, और ये है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज ये क्या है, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या होता है आपको बताया था, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, और इसका एक फील्ड होगा, ये क्या करेगा, फील्ड जनरेट करेगा। और इस सोर्स चार्ज को इफेक्ट यहां पे एक टेस्ट चार्ज रखते हैं Q नोट, ये हमारा क्या है, टेस्ट चार्ज है। और इसी टेस्ट चार्ज पे हम क्या कर रहे हैं, इफेक्ट देख रहे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये जो टेस्ट चार्ज है उसका कोऑर्डिनेट है x बाई जेड, इस कोऑर्डिनेट पे रखा हुआ है, ठीक है। जैसे आप कोई पॉइंट बनाते हैं ना, यहाँ पे कोई भी पॉइंट बनाते हैं तो x डायरेक्शन में उसकी कितनी लेंथ है, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में कितनी लेंथ, तो ये चीजें हमें निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है Q, और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q नॉट। सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बारे में हम चीजें पहले ही डिस्कशन कर रखे हैं। तो अब ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं r वेक्टर। इसके ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, r वेक्टर। कितनी डिस्टेंस है, r वेक्टर डिस्टेंस है। तो सबसे पहले इस पॉइंट का नाम दे देते हैं P। तो देखिए बेटा, यहां पे जो Q नॉट है वो किस पोजीशन पे रखा है, P पोजीशन पे, और x बाई जेड इसका कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, ये डिस्टेंस बेटा फाइंड करनी है। तो r एक पोजीशन वेक्टर है, r क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है। तो x डायरेक्शन, x मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन i कैप। x डायरेक्शन में हम क्या लगाते हैं, i कैप लगाते हैं। y डायरेक्शन में हम क्या लगाते हैं, j कैप लगाते हैं। z डायरेक्शन में क्या लगाते हैं, k कैप लगाते हैं। तो ये r वेक्टर का क्या, r वेक्टर का ये वैल्यू हुई। अब इससे हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये r की क्या हो गई, मैग्नीट्यूड हो गई। क्या हो गई, मैग्नीट्यूड हो गई। तो सबसे पहले इस Q नॉट पे किस पोजीशन पे रखा हुआ है, P पॉइंट पे, जिसका x बाई जेड कोऑर्डिनेट हुआ। r वेक्टर यहां से ओरिजिन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है r वेक्टर, वो क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है वो समझिए कि अब मुझे फोर्स निकालना है। जैसे यहाँ पे ओरिजिन पे क्या है, एक सोर्स चार्ज है, और यहाँ पे क्या है, एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है। तो ये इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो मुझे निकालना है फोर्स ऑन Q नॉट। Q नॉट पे कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना है, ठीक है। डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। तो कुलम्ब्स लॉ आप जानते हो कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म में लेना है तो r का क्या लेंगे, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बता रखा है r वेक्टर अपॉन मोड r, ठीक है। r वेक्टर मैंने डायरेक्शन भी ले लिया, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये मैग्नीट्यूड है, और ये क्या देगा, डायरेक्शन देगा। तो अगर मैं फोर्स निकालता हूं तो फोर्स इक्वल टू क्या आ रहा है, k, और Q1 की वैल्यू ले लेते हैं ये Q, और Q2 की वैल्यू Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर और r कैप,
ठीक है जी हाँ। उसके बाद आप जानते हो E इक्वल टू क्या होता है, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। E इक्वल टू क्या होता है, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो E इक्वल टू हमने पढ़ा है एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो E वेक्टर इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, तो F की वैल्यू रख देते हैं, कितना है, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर और क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू क्या आया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर वेक्टर। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला आया किसका, इंटेंसिटी का। अब ये जो E है वो क्या है बेटा, x डायरेक्शन में E कैप आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ये जो E है वो अभी तीनों का कॉम्बिनेशन है, तो दिस प्लस दिस, ये तीनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तीनों का क्या है बेटा, कॉम्बिनेशन है। अब ध्यान से समझो कि यहां पे ये क्या है, मैग्नीट्यूड, ये डिस्टेंस रखे आर कैप, तो ये आप मैग्नीट्यूड का भी स्क्वायर आप कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड का भी क्या स्क्वायर आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, और इसको और ब्रेक भी कर सकते हो, E इक्वल टू क्या, के क्यू अपॉन आर वेक्टर को क्या लिख सकते हो, आर वेक्टर अपॉन मोड आर। तो E का जो वैल्यू आ जाएगा फाइनली, E इक्वल टू वो क्या हो जाएगा बेटा, के क्यू अपॉन मोड आर का होल क्यूब इंटू आर वेक्टर। ठीक है जी हाँ। अगर मुझे ये पूछता है, ये पूछता है, ये पूछता है, तो Ex की वैल्यू कितनी होगी, Ex की वैल्यू कितनी होगी। अब Ex की वैल्यू रखने के लिए ध्यान से समझिए, के क्यू अपॉन आर की वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल क्यू, और एक्स डायरेक्शन में है तो हम क्या लगा देंगे, एक्स आई कैप, क्या लगा देंगे, एक्स आई कैप। इसी तरह ई वाई निकालना है तो के क्यू वाई जे कैप अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल क्यू। ठीक है, इसी तरह ई वाई अगर मुझे ई जेड निकालना है तो के क्यू जेड के कैप अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल क्यू। तो ये तीन बातें हम निकाल लिए, और ये तीन बातों से आप समझ गए ई एक्स ई वाई और ई जेड हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से हम समझा देते हैं, आपको कोई डाउट हो तो समझे हमने क्या क्या किया है इस डेरिवेशन में, और जो फाइनल रिजल्ट आया है उसको हम यहां लिख देते हैं। ठीक है, बाद में लिखेंगे, पहले समझा देते हैं फिर से अगर आपको कोई डाउट हो तो। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले एक बार फिर से डेरिवेशन कर देते हैं कि आप अच्छे से एक बार फिर से समझ लो, समझे ना, या इसी में समझा दें। ठीक है, देखिए फिर से समझा देते हैं, अगर कोई डाउट होता है तो हम दोबारा फिर से समझा देते हैं। इस कारण सेम डेरिवेशन कर रहे हैं कि आपको फिर से दोबारा करना है कि दो बार चीजें देख लोगे तो आप आसानी से समझ जाओगे। सबसे पहले देखो बेटा, क्यू नॉट की पोजीशन हमने निकाला, तो क्यू नॉट की क्या पोजीशन है, क्यू नॉट P पॉइंट पे रखा हुआ है। क्यू नॉट कहां रखा हुआ है, P पॉइंट पे, जिसका कोऑर्डिनेट है x बाई जेड, जिसका कोऑर्डिनेट है x बाई जेड। क्यू नॉट किस पॉइंट पे रखा हुआ है, P पॉइंट पे रखा हुआ है, जिसका कोऑर्डिनेट है x बाई जेड, x बाई जेड। क्लियर है बात, x बाई जेड। अब सोर्स चार्ज या ओरिजिन पे रखा हुआ है, ये कहां रखा हुआ है, ओरिजिन पे, यह है आपका सोर्स चार्ज। ठीक है, और r डिस्टेंस पे, r वेक्टर पे यहां पे रखा हुआ है टेस्ट चार्ज, ये आपका क्या है, टेस्ट चार्ज, ये आपका क्या है बेटा, टेस्ट चार्ज। और इस r वेक्टर का जो पोजीशन है वो x आई कैफ है,
बाई जे कैप है और जेड के कैप है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। हमें लगता है यहां तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस डिस्टेंस वेक्टर है, ये वेक्टर आर वेक्टर है, वेक्टर पोजीशन है, इस कारण मैग्नीट्यूड के साथ साथ आई जे कैप डायरेक्शन है। एक्स एक्सिस के लिए आई कैप यूज करते हैं, बाई एक्सिस के लिए जे कैप यूज करते हैं, जेड एक्सिस के लिए के कैप यूज करते हैं। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब क्या करना है, इस पे हमें फोर्स फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो आप जानते हो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड लेना है, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन देना है तो हम आर कैप यूज करेंगे, क्योंकि इस डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा है। तो इस डायरेक्शन को हम आर कैप से डिनोट कर रहे हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं? आर कैप से। तो F इक्वल टू के, Q1 की वैल्यू है Q और Q2 की वैल्यू है Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब इसका भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो आर, चलो ये बाद में पुट करेंगे, इसको रखने देते हैं आर कैप, ठीक है। उसके बाद ये मेरा निकल गया फोर्स, ये मेरा क्या निकल गया? फोर्स। अब फोर्स निकल गया तो हम निकालेंगे अब इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है F अपॉन क्यू नॉट, F वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो F की वैल्यू मेरे पास आ रखी है के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट इंटू आर कैप। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल टू आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब वैल्यू रख देते हैं बेटा, आर कैप क्या होता है? आर वेक्टर अपॉन मोड आर, आर वेक्टर अपॉन मोड आर। तो E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एक, तो ये कितना बन जाएगा? आर का क्यू इंटू आर वेक्टर, ये आ गया E। अब ये E तीन पार्ट में बेटा डिवाइड है, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ये तीन पार्ट में डिवाइड है, जिसकी वैल्यू आ रखी है के क्यू अपॉन आर क्यू, आर का होल क्यू और आर, ये मेरा ई की वैल्यू आ रखी है, समझे। तो यहां पे ध्यान से देखिए, मेरा जो टोटल ई आ रखा है वो कितना आ रखा है बेटा? के क्यू अपॉन मोड आर का होल क्यू और आर वेक्टर। अब इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ई एक्स ई वाई और ई जेड में। जब ई एक्स में लेंगे तो क्या करना है वो ध्यान से समझिए, के क्यू अपॉन आर वेक्टर। अब आर वेक्टर का जो डिस्टेंस होगा वो कौन सा होगा? एक्स एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस में डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस के लिए डायरेक्शन कौन सा यूज करते हैं? आई कैप। और आर वेक्टर की वैल्यू यहां से रख दीजिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल क्यू। इसी तरह ई बाई के क्यू बाई जे एक्सिस अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल क्यू। इसी तरह इजेड इक्वल टू के क्यू वाई नहीं जेड, के क्यू जेड अपॉन के कैप अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल क्यू। तो ये आपने देखा बेटा, ये आपने देखा पूरा डेरिवेशन। अब देखो, एक ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाता है। अब हमें लगता है डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान है डेरिवेशन। ये आपका फाइनल रिजल्ट है, आपको यही दिमाग में रखना है। अब देखिए, एक और भी पूछी जाती है क्वेश्चन, वो हम समझते हैं क्या होता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मान लीजिए E इक्वल टू आपने बोला ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ठीक है। तो एक एंगल है अल्फा, ये है
एंगल बिटवीन ई एक्स एंड ई वेक्टर, ठीक है। एक है बीटा, बीटा है एंगल बिटवीन ई वाई एंड ई वेक्टर। एक है गामा, गामा एंगल बिटवीन ई वाई एंड ई वेक्टर, समझे। तो इसकी वैल्यू आपसे पूछा जाएगा कि इसकी वैल्यू बताइए। तो डायरेक्ट हम बता रहे हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। एक्चुअल में ये एंगल है क्या, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो ये एक्स एक्सिस है, तो ये जो एंगल है वो क्या बनेगा, अल्फा बनेगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और ये बाई एक्सिस है, तो ये जो एंगल बनेगा वो बीटा बनेगा। जेड के साथ जो एंगल बनेगा वो गामा बनेगा। तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए कॉस अल्फा यूज करते हैं ई एक्स अपॉन मोड ई। कॉस बीटा का यूज करते हैं ई वाई अपॉन मोड ई। इसी तरह कॉस गामा का यूज करेंगे ई जेड अपॉन मोड ई। कभी कभी ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये 3 रिजल्ट और ये 3 रिजल्ट दिमाग में रखना है। अगर ये 6 रिजल्ट आप दिमाग में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपके सिलेबस में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अगर Ex का मैग्नीट्यूड आप इससे निकाल लीजिए, एंगल पूछता है तो आप इससे निकाल लीजिए, Ey का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये निकाल लीजिए, और एंगल पूछता है तो बीटा वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, ठीक है। और गामा पूछता है तो ये इंटेंसिटी और एंगल ये। तो आपका ये वाला पोर्शन हम कंप्लीट कर दिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। शॉर्ट नोट्स में बेटा शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए, और शॉर्ट नोट्स में बस ये बातें और ये 3 बातें आप ऐड कीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर ओनली देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो फॉर्मूला है बेटा के क्यू अपॉन आर मोड आर का होल क्यू आर वेक्टर, ये आप वेक्टर के साथ, लेकिन ओनली मैग्नीट्यूड निकालना है तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, समझे। देखो इसमें क्या होता है, चार्ज का कंसेप्ट है, ओनली चार्ज। तो डायरेक्शन हम दिमाग से निकाल लेते हैं, डायरेक्शन हम दिमाग से निकाल लेते हैं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव तो रिपेल करेगा। इसी कारण इस फॉर्मूले का यूज बहुत कम होता है, हम इसी से काम चला लेते हैं, इसी से हम काम चला लेते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ये ध्यान में रखिए, पूरा कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। एक और पूछा जाता है बेटा स्फीयर का, वो हम आपको निकाल के बताते हैं, ठीक है। स्फीयर का बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक बार हम पॉइंट चार्ज के बारे में बता दिए। अब देखिए ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है, यहाँ पे पॉइंट O है, और इस P पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसकी डिस्टेंस R है। ये पहला। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है ये मेरा कोई कंडक्टर है और यहाँ पे कोई P पॉइंट है, आउटसाइड द कंडक्टर, आउटसाइड द कंडक्टर, और ये डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस यहाँ से X है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये डिस्टेंस आ रहा है, लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ है P, मेरा पॉइंट यहाँ है P। तो ध्यान से समझिए, ये तीनों केस आप समझ गए जेई लेवल में, इससे ज्यादा आपका नहीं पूछेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा ये, सबसे इंपॉर्टेंट ये, समझे। तो अब ध्यान से देखिए, ये सरफेस, सरफेस पे निकालना है, सरफेस पे निकालना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E का फॉर्मूला यूज कीजिए। यहां पे मतलब कोई, यहां पे कोई सोर्स चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, सोर्स चार्ज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि आर डिस्टेंस है, ये आपका आंसर हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, E इक्वल टू, तो वही फॉर्मूला के क्यू, डिस्टेंस आर प्लस एक्स, आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अगर मैं बेटा कोई पॉइंट चार्ज इनसाइड कंडक्टर निकालना है, तो
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, और ये कम से कम 5 से 10 बार एग्जाम में पूछा जा रखा है कि अगर कोई स्फीयर है या कोई सर्कुलर पाथ, कोई कंडक्टर सर्कुलर है, उसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है, तो हॉलो स्फीयर हो, हॉलो कंडक्टर हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। इसका रीजन क्या है कि सारा जो चार्ज है वो सरफेस पे आ जाता है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। अगर अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से जनरेट होगा, समझे? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये 3 चीजें आप दिमाग में रखिए, ये 3 पॉइंट चार्ज वाला 6 और ये 3 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके लेवल पे इतना ही पूछा जाता है, पॉइंट चार्ज का और कंडक्टर का। ये हॉलो कंडक्टर में सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक सर्कुलर कंडक्टर है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इस पॉइंट को फिर से मैं बोल रहा हूं कि इनसाइड, अगर इनसाइड पूछा जाए, इनसाइड इनसाइड, तो हमेशा 0 मारिए, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे? तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 3 पॉइंट यहां और 6 पॉइंट यहां, समझे? 6 पॉइंट कौन कौन से, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, ठीक है? E इक्वल टू क्या आया था, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्यू आर वेक्टर, ठीक है? ई एक्स की वैल्यू, ई वाई की वैल्यू और ई जेड की वैल्यू, ये दिमाग में रखिए। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये दिमाग में रखिए। और ये 3 पॉइंट दिमाग में रखिए। ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। E0 होता क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज होते नहीं है, जितने भी चार्ज है वो सरफेस पे आ जाते हैं, इस कारण इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका खत्म हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, उसके बाद गॉस लॉ, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें 3 ही टॉपिक बचा हुआ है, ये 3 टॉपिक आप कर लेते हैं तो आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पोर्शन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये 3 पार्ट हम कल कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। मतलब कल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नया साल आने वाला है तो हम कोशिश करते हैं पूरा कंप्लीट कर देने का, 1 2 3, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।